हमारी खास पेशकश पाक को खा जाएगा जल दैत्य लेकर हाजिर हूं मैं। जैसे कुदरत बहुत ज्यादा रूड हो गई हो, नाराज हो गई हो, मानो इंसानियत से सारे रिश्ते तोड़ लिए हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप समझेंगे। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा मंजर है जिसे देखकर रूह कांप जाए। बादल फटने की वजह से लोगों की मौतें हो चुकी है, सैकड़ों घर बह चुके हैं, गांव के गांव उजड़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मलबा है और सन्नाटा है। पाकिस्तान की सरजमी इस वक्त अपने सबसे भयावह दौर से गुजर रही है और सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल घोषित कर दिया है। रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि मदद बहुत छोटी नजर आती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें, वो सच्चाई जो बताती हैं कि जब कुदरत नाराज हो जाए तो कितना रौद्र रूप अख्तियार कर लेती है। पाकिस्तान में मौत की बारिश। बाढ़ बारिश से एक को हराम। सैकड़ों बेघर, सरकार अलर्ट पर। फसल, घर और सड़कें तबाह। इमरजेंसी, हर तरफ हाहाकार। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हजारों की तादाद में बचाव कर्मियों ने बारिश और घुटनों तक कीचड़ से जूझते हुए अचानक आई बाढ़ के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश में विशाल चट्टानों के नीचे से घरों को खोद डाला। उत्तरी पाकिस्तान में आई बाढ़ से लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई। मैंने देखा तो मैं रास्ते से वापस आके चीहे मार रहे थे कि जान बचाओ जान बचाओ। काफ़ी लोग इस पे बच गए हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, कुछ साइड पे हो गए। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये 3-4 घराने थे, ये बिल्कुल पानी में बह गए। इसका कोई हैसियत बाकी नहीं रहा। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसे 17 अमवात हुए इस घर में। 14 की लाशें मिली और 3 के अभी तक लाशें नहीं मिले हैं। और जो हमारे इस साइड पे जो घराना है, इसी के 8 डेड बॉडी मिल गए हैं और बाकी अभी तक लापता है। जहां आने वाले दिनों में मानसून की बारिश और भी बदतर होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बाढ़ में पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो नक्शे से ही गायब हो गए हैं। रास्ते बहाल करने चाहिए, बिजली बहाल करनी चाहिए, सिग्नल नहीं है। ऐसा है, ये अभी भी खतरनाक है। गांव के ऊपर ये पानी एक साइड पे करनी चाहिए एक्सवेटर और मशीनरी के जरिए से, ताकि ये एक साइड पे बह जाएं, ताकि दूसरी साइड पे लोग अपना काम वगैरह अपनी बहाली जारी रख सकें। हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा है, जितनी भी मशीनरी है वहाँ वो यहाँ पहुँच जाए, ताकि हमारे जो मुतासिरीन हैं उसकी बहाली में हम मदद कर सकें। बाढ़ के पानी के साथ जो पत्थर बहकर आए हैं वो ट्रकों से भी ज्यादा बड़े हैं। वहीं जो गांव नदी के किनारे थे उनका तो नामो निशान मिट गया है। मानसून की बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में कई घर नष्ट हो गए। इसका सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रांत में बताया जा रहा है, जहां हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की सच्चाई बताते हुए कहा, पूरे के पूरे गांव बह गए हैं। बुनेर के चखरजी इलाके में भारी तबाही हुई है। वहीं बाशुनी गांव तो पूरी तरह नक्शे से मिट गया है। वली ने बताया कि बाढ़ में बहकर आई चट्टानें ट्रकों से भी बड़ी थी। नदी किनारे बने घर पूरी तरह बह गए हैं और पूरे परिवार लापता हो गए, जिनकी कोई खबर तक नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों में केवल वे शव शामिल हैं जिन्हें अस्पताल लाया गया है। असल मौतों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है।
लिहाजा अब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि लोग जो जख्मी हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए, उनको मदद की जाए। और सरकार की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद नजर रखे हुए हैं, उन्होंने खुद डायरेक्शन दी है और कोशिश यही है कि वहां पे लोगों को पूरी हेल्पलाइंस दी जाए, फोन नंबर दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है और उनको जो भी मेडिकल की तरफ से जो भी फैसिलिटी मदद चाहिए उसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया गया है, वो भी बंदोबस्त उन्होंने किया है और कर रहे हैं। साइंस मैगजीन नेचर की इस साल मई में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्लोबल स्तर पर भले ही कार्बन उत्सर्जन मामले में पाकिस्तान का योगदान बेहद कम हो, लेकिन फिर भी ये कभी गंभीर सूखे तो कभी खतरनाक मानसूनी बारिश जैसी जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुल्क में बाढ़ में खासा इजाफा हुआ है। साल 2010, फिर 2011, 2014, 2016, 2018, 2019 में हर बार देश ने विनाशकारी बाढ़ को झेला है। पाकिस्तान में बंगाल की खाड़ी से आने वाले तूफानों से प्रेरित मानसून का मौसम विशेष तौर पर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की काफी चुनौतियां लेकर आता है। तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर, इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। साल 2022 में आई बाढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान ने 1950 से अब तक 31 विनाशकारी बाढ़ों का अनुभव किया है, जो लगभग हर 2 साल में आती है और इसकी वजह से भारी आर्थिक और मानवीय क्षति होती है। देश में हर साल बाढ़ की वजह से कई लाख डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है और करीब 500 से ज्यादा मौतें होती हैं। ये कुदरती आफत आया और हमारी सारा गांव को बसमार कर दिया, लोगों को भी लेके गया, कोई बच गया कोई लेके गया। और कुदरत की शान था। और हमारा ये वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा घर और गांव था। और बहुत ऊपर से लोग भी आया था, नीचे से लोग भी है। और जहाँ तक गए हुए अभी लाश हम लोग उठा के, कोई का पता चल गया, किसी का पता नहीं चला, अभी तक मिट्टी के नीचे है। ये सच है कि पाकिस्तान असल में जलवायु जोखिमों का सामना कर रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि लंबे समय से चली आ रही सरकार की विफलताओं और खराब नीतिगत निर्णयों के कारण ये संकट और भी बदतर हो गया है। हाल ही में कई घटनाओं में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों की मौत के कारण नदी के किनारे अवैध रूप से बनाए गए घरों का निर्माण और अचानक आई बाढ़ में खराब तरीके से बने घर बह गए। यूएन हैबिटेट की 2023 की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान में अव्यवस्थित अर्बन प्लानिंग की समस्या को उजागर किया है। इसमें खुलासा किया गया है कि गांव से शहरों की तरफ तेजी से हो रहे पलायन के कारण आवास की भारी कमी से झुग्गियां बड़ी हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अधूरी मांग के कारण 50% से ज्यादा शहरी आबादी झुग्गी झोपड़ियों या कच्ची आबादी अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर है। पाकिस्तान के जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सरकारी निष्क्रियता ने इसके प्रभाव को और बढ़ा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों की स्थापना की है। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई मशीनरी को मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आवास प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र से भी सहायता की मांग की है, ताकि हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।